हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वायर क्लास। तो जैसे हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2, ठीक है, पोलिनोमियल्स, जिसका एक्सरसाइज 1.1 और 2.1, 2.2 और 2.3 अभी बाकी था, नहीं हुआ था, लेकिन उसका थ्योरी तक जो क्लास था वो बाकी था। एक ऐसा थ्योरी है जिसको आप लोग पढ़ के आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सारे जितने भी 2.1 से 2.3 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको खुद से कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स क्या होता है? ऐसा एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता ही होगा, 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर में ये क्या होता है? 0 ऐड हो जाता है और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। वेरिएबल आता है, इसमें क्या होता है कि एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक ऐसा मिक्सचर होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या फिर डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके रख दिया जाता है। वही जो होता है एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4y, ये भी क्या हो जाएगा? एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x by y +2, ये भी एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर से अगर हम देखेंगे उसमें क्या होता है, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होता है। यहाँ पे 8 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 0 का x का पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इनटू, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन को। वही जो उसका मिक्सचर होता है वही पोलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको पोलिनोमियल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमको क्या कंडीशन है कि उसका जो वेरिएबल पार्ट होता है उसका पावर हमेशा होल नंबर रहता है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। तो यहाँ पे देखिए, सबका जो है वेरिएबल पार्ट का ये क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं x का यहाँ 4x by y +4 है, ठीक है। यहाँ पोलिनोमियल्स हो सकता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4x इनवर्स 1 y इनवर्स, ठीक है, +4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए, ये जो वेरिएबल है इसका पावर -1 है, तो ये क्या, ये -1 होल नंबर में आता है? नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, उसी प्रकार जब हम लोग px देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाला एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 3x का पावर 8 प्लस √ में y। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3x का पावर 8, ये तो देखिए, ये तो हो जाएगा आपका होल नंबर, ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन नेक्स्ट जो है y को क्या हो जाएगा? 1/2। √ को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या होता है? हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, और पूछिए कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो इसमें क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर देखेंगे, एक्स का वेरिएबल जो पार्ट होगा उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाले में हाईएस्ट पावर किसका है? -4x का पावर 8। तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 8, ठीक है।
उसी प्रकार जब हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाले पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर किसका है, x का पावर 9। ये जो हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा 9। ठीक है, माँ है, बतिया लीजिए सर, कर देते हैं। हेलो, हाँ हेलो जी बोलिए। अच्छा क्लास सब पहुँचा दें। ठीक 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 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सेकंड वाला पार्ट का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वेरिएबल पावर क्या है 9 है। उसके बाद से हम देखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो क्या होता है ना, अगर हम आपको कोई सा भी ऐसे देखिए एग्जांपल में, अगर कोई सा भी आपको पॉलिनोमियल हम दे दें, ऐसे कोई से आपको पॉलिनोमियल दे दें और पूछे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, जितना भी यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट रहेगा उसके साथ में वो क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसके बाद से एक्स का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको दे दे एग्जांपल में ऐसे 3, कोई सा भी पॉलिनोमियल्स आपको दे दे 3 का पावर 3x का पावर 8 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो इसके साथ में जितना कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एक्स का पावर 8 का कोफिशिएंट 3, एक्स का पावर 2 का कोफिशिएंट 4, एक्स का पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है एक्स का पावर 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -8। ये पूरा इसके आगे 8 के सामने जो है सिंबल उसके साथ लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए x का पावर 0 का कोफिशिएंट आप बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0 क्या हो जाएगा कि x का पावर अभी हम आप लोग को बताए हैं x का पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा x का पावर 0 लिखने से। तो यहाँ x का पावर 0 मीन्स इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट में आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब वेरिएबल का जो डिग्री होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल होगा। जैसे x 2x यहाँ पे एग्जांपल में ऐसे आपको बता दें 2x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग जब डिग्री निकालेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल्स जो कितना है यहाँ पे देखिए 1 होना चाहिए। ये इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स का रूल यही है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद से इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल जो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो क्या हो जाता है ax प्लस बी, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये सेकंड वाला है। तो इसमें आप लोग को ज्यादा इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के ही बारे में बताया जाएगा। एक्स्ट्रा क्यूबिक पॉलिनोमियल, डाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको 12th क्लास में, या फिर आपको उससे जब आप नीट की जेई मेंस और आईआईटी की जब प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको डाई क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो होते हैं जीरोस को फाइंड करना रहता है। इसमें बस आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की ही बात की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 3x² + 4x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 है। हाईएस्ट वेरिएबल पावर इसमें क्या है, 2 है, तो वहां पे लिखेंगे 2। उसके बाद से इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होता है, 3 होता है। यहीं पे हम आप लोग को समझा देते हैं 3 नंबर वाला जो होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो थ्योरी है इसके थ्रू आप एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से जितने भी क्वेश्चन है इस थ्योरी को देख के आप लोग बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर देंगे। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे थ्योरी अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस एग्जांपल में हम लोग लेते हैं यहाँ पे देखिए 3x का पावर 3, 2x² + 4x + 3। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल जो गिवन है हमको, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वेरिएबल पावर कितना है, 3 है, 3। उसके बाद से आप बात करते हैं, इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ax³ + bx² + cx + d, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है ax + b, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको जीरोस कैसे पॉलिनोमियल को फाइंड करना है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए हमको क्या देखना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों में से कोई सा भी पॉलिनोमियल दे, यहाँ पे क्या करना होता है, x का वेरिएबल पार्ट का ऐसा वैल्यू जो उसमें सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद से देखिए x का पावर जो होगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद से हमको x का ऐसा वैल्यू पुट करना होता है जिसमें क्या हो जाए, x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसका ये पूरे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2x + 2 = 0। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 2x = ये प्लस है,
इधर इक्वल्स टू के बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 2x इक्वल्स टू, ये 0 लिखो या फिर ना लिखो कोई जरूरत है, -2 ऐसे हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये 2 1 जा 2 -1। अब देखिए x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करते हैं, 2x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू करेंगे प्लस माइनस -2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 प्लस -2 में से 2 गया 0, p -1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब वैसे ही क्वाड्रिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए ये जो है क्वाड्रिक, ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है 2 है, तो इसीलिए जो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे जीरोस फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और सी क्या करेंगे, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी के जगह पे 5 है, और कोफिशिएंट सी ये जो एक्स का पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। इसको क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमको b वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है, जो ये 5 है ना उसको ऐसे तोड़ना है कि इंटू करने पे ये 6 के इक्वल आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे ये क्या हो जाए 5 के इक्वल ही रहे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 5 को 3 ऐड 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6। आपका ये इसको कंडीशन इसमें इसको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x को कॉमन लेते हैं। इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, ये 2x का स्क्वायर है तो इसमें से एक x बाहर लेंगे तो बचेगा एक x और प्लस 2x को कॉमन ले लिया। अब इस वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, प्लस 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे बचेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा 2। अब इस वाले पार्ट को ये दोनों को एक साथ हम लोग लिखेंगे, x प्लस 2 एक साथ और x प्लस 3 को एक साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीरोस निकालना है तो इसको एक बार 0 से इक्वल करेंगे, इसको एक बार 0 से इक्वल करेंगे। x प्लस 2 को 0 के इक्वल किए तो x इक्वल टू -2, ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम लोग देखिए, x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। अब देखिए आपको 2 0 ये याद रखना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है हमेशा जीरोस कितने होंगे 1 होंगे, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में हमेशा जीरोस कितने आएंगे वो 2 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये 2 निकल के आया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में 2 आपका निकल के आया। या फिर क्या होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में सेम ही रहते हैं 2 पार्ट, ठीक है, 2 उसके जीरोस होते हैं बट सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अलग अलग 2 जीरोस भी आते हैं निकल के। उसी देखिए यहाँ पे 2 आ गया -3 और -2, यहाँ पे एक -2 को इसमें रख के देखते हैं क्या होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए +6 तो ये क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 6,
इसमें से देखिए 4 को जब माइनस करेंगे 10 से तो -6 + 6 ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार जब हम लोग x की वैल्यू 3 रखेंगे 3 -3 का होल स्क्वायर + 5 -3 + 6 इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 -15 + 6 15 और 9 यहाँ पे -3 x की वैल्यू 3 ये 6 -6 हो जाएगा +6 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आ गया। x का ऐसा वैल्यू वेरिएबल पार्ट का ऐसा वैल्यू जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो ये पूरा इक्वेशन जो पूरा पॉलिनोमियल हो वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशन है। अब देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले अल्फा एंड बीटा क्या होगा, हमारा अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा। आप लोग को अल्फा और बीटा का साइन पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दे, इसको बोलते अल्फा बीटा गामा। ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं पाई, आगे आपको सारा बताया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको सिंबल देखने के लिए मिलेंगे मैथ्स में और फिजिक्स में। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अल्फा जो बीटा होगा यहाँ पे आपको ये क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल of quadric polynomials, zeros of quadric polynomials। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या करना है हमको, एक जो होगा अल्फा प्लस बीटा, जब हम दोनों क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के जीरो को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -b/a, जो यहाँ वहां पे कोफिशिएंट था ना, यहाँ पे उसका जनरल फॉर्म जो हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का। तो उसका क्या हो जाता है ax² + bx + c, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। उसी प्रकार हमको क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये पॉइंट का मीन्स होता है इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। इसमें वेरिएबल पार्ट को नहीं देखते हैं, जो कांस्टेंट है उसको ही देखते हैं। इस टाइप का आपका जितने भी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, वो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। अल्फा आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दे देगा और पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना रहता है। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद से हम देखेंगे आपको ये दे दिया जाएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया जाएगा, और आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसको लिखना होगा। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ हो गया। अब देखिए फॉर्मिंग पॉलिनोमियल व्हेन गिवन 0, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया रहेगा c/a। अब उसके बाद से बोलेगा कि आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिखिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे आप लोग रख के उसका पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। यही तक आपका क्लास 10th में, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से आगे नहीं पढ़ना है, यही तक पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल भी इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया है आपको 3x, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया है 2। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3x अल्फा इंटू बीटा 2। ये जो हो जाएगा आपका, जो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, यही आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ये बन के निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए बताया था। ऐसे वैल्यू आपको दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिएगा, फाइंड बोलेगा, फाइंड 1 प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन जब आपको 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना ये है, इसका जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसका जीरो हम लोग कैसे, पॉलिनोमियल है यहाँ पे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का आप लोग को जीरोस पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेंगे हम लोग x प्लस 2 हो जाएगा, ये x एक बाहर निकल के आएगा, ये x बाहर निकल गया तो सिर्फ बचा 2। अब इस वाले पार्ट में हम लोग प्लस 3 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद से यहाँ पे देखिए x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 3 को एक साथ लिखेंगे, तो इसका जीरो हो जाएगा, x माइनस x इक्वल टू -2, जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -3, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ठीक है। अब क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। यहाँ से आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a। यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे b है आपका 5, -5/a1, तो ये लिख सकते हैं -5। अब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c क्या है यहाँ पे 6 है, a क्या है आपका 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 6 हो जाएगा। 1 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट देखेंगे हम, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इंटू करेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा बीटा, ये वाला पार्ट जैसे आप लोग ऐड करते हैं, इसमें ये वाला देखिए, ये इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये वाला हो गया, ये बीटा नहीं है तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा। फिर अल्फा और बीटा में आते हैं 1 बाई बीटा में, तो इसमें बीटा तो है लेकिन अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसको अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात वही है। 2 में 4 जोड़ो या 4 में 2 जोड़ो, बात वही होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -5, यहाँ पे लिखेंगे -5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 6, तो हो जाएगा ये 6। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप आप ये जो जितने भी मैंने पॉलिनोमियल्स के जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसको यूज करके आप क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं। थैंक यू।